उड़ीसा के बालासोर में शुक्रवार शाम 3 ट्रेनें दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घटना बहानगा बाजार रेलवे स्टेशन के पास हुई। स्टेशन से कुछ दूरी तय करने के बाद एक ट्रेन मेन लाइन छोड़कर लूप लाइन में चली गई और हादसा हो गया। इस घटना में अब तक 288 लोगों की मौत हो चुकी है और 1000 से भी अधिक लोग घायल हो चुके हैं, जिनका उपचार चल रहा है। दरअसल यह हादसा ऐसे हुआ कि लूप लाइन में मालगाड़ी खड़ी थी और मेन लाइन में कोरोमंडल एक्सप्रेस हावड़ा जा रही थी। अचानक ट्रैक बदल जाने से लूप लाइन में खड़ी मालगाड़ी से कोरोमंडल एक्सप्रेस टकरा गई, जिससे ट्रेन के इंजन मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गए और बोगियां पटरी पर गिर गई। जिस ट्रैक में बोगियां पटरी पर गिरी थी, उसी ट्रैक में बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस आई और वह उस बोगियों से टकरा गई। इससे हादसा और भीषण हो गया। घटनास्थल का जायजा लेने प्रधानमंत्री पीएम मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंच गए और 15 दिनों के भीतर उच्च स्तरीय जांच की मांग की। इस हादसे में कोरोमंडल एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकरा गई। ट्रेन का इंजन मालगाड़ी के डिब्बे पर चढ़ गया। टक्कर के बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस के 13 डिब्बे बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। इनमें से सामान्य स्लीपर एसी 3 टियर और एसी 2 टियर के डिब्बे शामिल थे। बालासोर ट्रेन दुर्घटना के बाद लंबी दूरी तय करने वाले 48 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। 39 ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया और 10 ट्रेनें ऐसे भी हैं जिन्हें आंशिक रूप से रद्द कर दिया गया। इस हादसे के बाद कई ट्रेनें रद्द की गई, जिनमें हावड़ा पुरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, हावड़ा बेंगलुरु सुपरफास्ट एक्सप्रेस, हावड़ा चेन्नई मेल, शालीमार पुरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, शालीमार संबलपुर एक्सप्रेस, संतरागाछी पुरी स्पेशल एक्सप्रेस और सियादल्ह पुरी दुरंतो एक्सप्रेस को रद्द कर दिया गया है। इस हादसे के पीछे 2 कारण नज़र आ रहे हैं। पहला मानवीय भूल और दूसरा तकनीकी में खराबी। जब हादसा हुआ उस दौरान अगर सिग्नल सिस्टम दुरुस्त हो तो कोरोमंडल एक्सप्रेस को रोका जा सकता था। दरअसल ड्राइवर ट्रेन को कंट्रोल रूम के निर्देश पर चलाता है और कंट्रोल रूम से निर्देश पटरियों पर ट्रैफिक को देखकर दिया जाता है। देर रात से रेलवे ट्रैक को क्लियर करने का काम किया जा रहा है। बड़े बड़े अत्याधुनिक मशीनों द्वारा ट्रैक को क्लियर किया जा रहा है। हर बजट में कवच और ट्रेनों के सिस्टम, ट्रैक और सिग्नल सिस्टम सुधारने के लिए करोड़ों बजट का आवंटित किया जाता है। इसके बावजूद यह हादसे कैसे हो जाते हैं? रेल हादसे के बाद रेलवे के अधिकारियों को एक्शन लेना चाहिए था, जिससे बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस को हादसे से रोका जा सकता था।